रही है। बीजेपी नेता संगीत सोम पर बयान देने वाले नेता को नोटिस। आरएलडी के व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत, बयान देने में अनुशासन का पालन करें, ये आरएलडी की तरफ से साफ कर दिया गया है। आगे इस तरह के बयानों पर कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आरएलडी से जुड़ी हुई, संगीत सोम पर बयान देने वाले नेता को नोटिस जारी किया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि आगे से इस तरीके के बयान देने से बचे, वरना ठोस कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसके बाद उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा था कि संगीत सोम जयचंद हैं। जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। जबकि सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। तुषार, आरएलडी नेता की तरफ से जो बयान दिया गया था उस पर नोटिस जारी किया गया है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं तो आरएलडी इस वक्त भाजपा के साथ गठबंधन में है और सरकार में है और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस वक्त मंत्री भी हैं। ऐसे में जिस तरह से संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच विवाद चल रहा है, इस बीच आरएलडी के जो नेता है व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल बीच में कूद पड़े और उन्होंने जयचंद तक कह डाला संगीत सोम को, जिसके बाद आरएलडी की तरफ से उन्हें नोटिस जारी की गई और चेतावनी दी गई है कि अनुशासन में रहें और सोच समझकर बयान दें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। अब इसको लेके एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि देखिए जिस तरह से संगीत सोम ने आरएलडी के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद रोहित अग्रवाल ने सीधे तौर पे संगीत सोम को जयचंद कह दिया, उनको सीधा सीधा जवाब दे दिया कि वो खुद अपना चुनाव हार गए थे। और अब आरएलडी के तरफ से, पार्टी के तरफ से रोहित अग्रवाल को नोटिस जारी करके चेतावनी दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार इस जानकारी के लिए। और अब आपको पूरी कहानी हम बताते हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का ये दौर शुरू हुआ था। दरअसल संजीव बालियान की तरफ से बयान सामने आया था, उसके बाद जो संगीत सोम थे उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बयान उनकी तरफ से नहीं दिया गया है और खुद हार की समीक्षा की जानी चाहिए संजीव बालियान को। दूसरी तरफ आरएलडी के नेता ने जिस तरीके से बयान दिया गया है उस पर अब जवाब भी उनसे मांगा गया है और नोटिस जारी किया गया है। हार से हाहाकार, दो दिग्गजों में टकराव, बालियान का वार, संगीत सोम का पलटवार, लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से हार गए। हार हुई तो हाहाकार मचना भी लाजमी था। बालियान ने आरोप लगाए कि कुछ जयचंद विभीषणों ने भीतर घात किया, जिससे बीजेपी की हार हुई। कुछ लोग शिखंडी की तरह नजर आए, सपा को चुनाव लड़ाने का काम किया, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया, हिंदू मतों में बंटवारा, वोटिंग प्रतिशत कम रहना। संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। माना जा रहा है मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आया है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी इस पर ख्याल ध्यान देगी और कार्रवाई कीजिए। संजीव बालियान के लगाए आरोपों का संगीत सोम ने भी जवाब दिया। उन्होंने आरोपों का खंडन करते हुए खुद को समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता बताया और कहा कि वो इतने ताकतवर नेता नहीं है कि घर बैठे किसी को हरवा दे। उनके माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि वो जयचंद बने। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हों, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई।
हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। बालियान ने शेर सुनाकर चेताया था, संगीत भी पीछे नहीं रहे, शेर का जवाब सवा शेर से दिया। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। मुजफ्फरनगर में हार पर चल रही तकरार एक वानगी भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी में हार को लेकर कई प्रत्याशियों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेजी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।